गाइज, अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू से रिलेटेड इन दो बातों का जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। पहली बात, गाइज, जब भी हम लोग जॉब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हम लोग अपने सीवी या रिज्यूम को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि उन दो पन्नों में हमने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि नहीं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंटरव्यूअर आपके उन दो पेजों को यानी कि आपके सीवी को 5 से 6 सेकंड से ज्यादा देखता तक नहीं है। इसलिए रिज्यूम की इतनी ज्यादा टेंशन लेना बंद कर दीजिए। नंबर 2, किसी कंपनी में किसी जॉब प्रोफाइल के लिए जितने भी रिज्यूम्स आते हैं उसमें से 76% रिज्यूम्स सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि उनमें अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी लिखी हुई होती है। सो गाइज, मेरा यह मानना है कि आप अपने रिज्यूम से ज्यादा अपनी अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी पे ध्यान देंगे तो शायद आपका काम बन जाए। जॉब इंटरव्यू के समय आपसे बहुत से रिपीटेड बट कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे परफेक्टली दिए जाते हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहला सवाल, तुमने अपनी लास्ट जॉब क्यों छोड़ दी? इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। दिस इज द परफेक्ट आंसर। दूसरा सवाल, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? मैं एक क्विक लर्नर हूं और एक ग्रेट टीम प्लेयर हूं। इसका यह परफेक्ट आंसर है। तीसरा सवाल, तुम्हारी वीकनेस क्या है? इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? मैं एक समय में एक ही चीज पे कंसंट्रेट कर पाता हूं। ऐसा कह के आपने अपनी कमी भी बता दी और ये एक ऐसी चीज है जो कि हर एक जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। गाइज, कंपनीज में सिलेक्शन किस बिहाव पे होता है? क्या आपने कभी सोचा? मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप में हो जिससे आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए? चलिए मैं आपको बताता हूं। रीसेंट स्टडी से यह पता लगा है कि कंपनीज के एचआर आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा आपकी रिलायबिलिटी पे फोकस करते हैं। मतलब आपके दिमाग चलाओ एटीट्यूड से ज्यादा आप कितने टिकाऊ हो इस चीज पे ध्यान देते हैं। आप ट्रस्टवर्दी हो कि नहीं, आप जॉब पे टिकोगे कि नहीं, ये उनके लिए ज्यादा मायने रखता है। गाइज, आप लोगों ने स्कैम 1992 का ये डायलॉग तो सुना होगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट एंड चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। सो गाइज, अपने इंटरव्यूअर को ये यकीन दिलाइए कि आप रिलायबल हैं। गाइज, अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रीजंस बताता हूं जिसकी वजह से लोगों का जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर आप लोगों को वो रीजंस पता लग जाएं तो शायद आप वो गलतियां ना करें और आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। नंबर 1, 70% लोगों को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो इंटरव्यूअर के साथ में आई कांटेक्ट नहीं बनाते। अगर आप लोग आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस की और ट्रस्ट की बेहद कमी है। नंबर 2, 50% लोग सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू के लिए गए हैं उसके बारे में उन्हें कोई इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। इसलिए जब भी जाएं पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाएं। गाइज, अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आज इस दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और रीजंस बताता हूं जिसकी वजह से लोगों का जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन हो जाता है, उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जाता। अगला रीजन है आपके गेट से अंदर आने का स्टाइल। 55% लोग सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि वो गेट खोल के बहुत एटीट्यूड के साथ अंदर आते हैं। सो प्लीज उसमें थोड़ी सी शालीनता बरतिए। अगला रीजन है आपका बैठने का स्टाइल, आपका पोस्चर। अगर आप लोग हाथ बांध के बैठ रहे हैं तो ये आपके रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अगर आपके मुंह पे स्माइल नहीं है तो ये भी आपके रिजेक्शन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। सो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। एक बंदा पुलिस स्टेशन में अपने बेल पेपर पे साइन करने के बाद भागते हुए एक ब्रोकरेज फर्म में पहुंचा जहां पर आधे घंटे बाद उसका इंटरव्यू था। पुलिस उसे इसलिए पकड़ के लेकर गई थी क्योंकि वो पार्किंग टिकट्स के पैसे नहीं दे पाया था। अब क्योंकि आधे घंटे बाद ही उसका इंटरव्यू था तो वो कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया। कपड़ों पे पेंट लगे हुए थे और बहुत ही गंदे थे। जब इंटरव्यूअर ने उसकी मार्कशीट देखी तो मार्क्स भी बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। जानते क्यों? ये क्रिस गार्नर की घटना है और ये सच्ची है। ध्यान से सुनिएगा, उसके आंसर की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ। उसने कहा कि सर, मैं इस तरह का पर्सन हूं कि अगर मैं किसी चीज का आंसर नहीं जानता होऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उसका आंसर ढूंढना कैसे। गाइस, लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि उसका जवाब कैसे ढूंढना है तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। आपको ये अमेजिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।